अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ उमर फ़ारूक फ्राम उमर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर फ़तेहजंग। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है हिजामा। हिजामा जिसको मेडिकल टर्म के अंदर हिजामा कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम हिजामा के मुख्तलिफ जो टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिस तरह की हिजामा की हिस्ट्री क्या है, हिजामा के बेनिफिट क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हैं, या हिजामा जो है वो किन ममालिक के अंदर ज़्यादा लगाया जा रहा है, और हिजामा के बारे में जो है वो मेडिकल थ्योरी क्या है। और इससे हट कर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हिजामा के अंदर जो है वो तैयबा थ्योरी, यानी जिसके अंदर जो है वो हिजामा के मुतालिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुकम्मल तौर पर मालूमात फराम की हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उम्मत के अंदर मुख्तलिफ जो है वो मालूमात जो है वो पहुँचाई गई हैं मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम जो है वो इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। हिजामा असल में जो है वो टॉक्सिन करना, यानी जिल्द के नीचे जो ज़ायद खून मौजूद होता है, जो इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो असल ऑर्गन के अंदर खून सप्लाई करने के बाद बच जाता है, जिसको ज़ायद खून कहा जाता है, या इसको आप जो है वो ज़हरीला खून भी कह सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रतूबात जमा होती हैं, तो वो जिल्द के नीचे जमा हो जाता है, तो उसको निकालने को जो है वो हिजामा कहा जाता है। यानी ऐसा खून जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करता है, जिस तरह एलर्जी, शुगर, कैंसर और मुख्तलिफ़ किस्म की और जो फालिज वग़ैरह हो गया, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो मूज़ी बीमारियाँ हैं, तो उनको जो बॉडी के अंदर पैदा करता है खून, उसको निकालने को जो है वो हिजामा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के बॉडी के अंदर जो है वो वायरसेस मुख्तलिफ़ मौजूद हैं, जो इंसान के बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, और उसके अलावा जो इंसान जो है वो किसी चीज़ को छू लेता है, या मुख्तलिफ़ जो है वो जानवरों के ज़रिए, या मुख्तलिफ़ जो है वो ऐसी चीज़ें कि जो ख़राब हो चुकी होती हैं, जिनके अंदर जो है वो वायरसेस ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, तो उनको छूने से या उस जगह जाने से जो इंसान की बॉडी के अंदर वायरस पैदा हो जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी जो है वो हिजामा बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस तरह मौजूद है कि जैसे कि यूके के अंदर बरतानिया की इंटरनेशनल कपिंग सोसाइटी ने एक कोविड-19 के डेज़ के अंदर एक बहुत बेहतरीन जो है वो उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, जो मुख्तलिफ़ मैगज़ीन के अंदर जो है उसको पब्लिश भी किया गया है। तो उसके अंदर उन्होंने जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से, ख़त्म करने के हवाले से हिजामे को बहुत ज़्यादा मुफीद करार दिया था। इसी तरह इंसान के बॉडी के अंदर जो है वो डेड सेल्स मौजूद होते हैं, जो इंसान के बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो है वो रुक जाते हैं, जिनकी वजह से करके इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वग़ैरह और दर्द वग़ैरह लगना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है वो हिजामा जो है वो लगाया जाता है। हिजामा बेसिकली है क्या है, तो इसके बारे में सबसे अहम जो चीज़ वो ये है कि हिजामा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी मौजूद था। ये यूनान के अंदर भी जो है वो हिजामा किया गया है, चाइना के अंदर भी हिजामा मौजूद था, और दीगर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर भी जो है वो हिजामा काफ़ी टाइम से जो है वो लगाया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आप सल्लम की बेसत से पहले जो है वो हिजामा की मुख्तलिफ़ शक्लें के तौर पर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से जो है वो मौजूद थी। कुछ हिजामा जो है वो आग के ज़रिए किए जाते थे, जिस तरह जो है वो मजूसी हज़रात जो है वो आग के ज़रिए इलाज करते थे, और वो आग के ज़रिए हिजामा करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले जो है वो फसद बड़ा मशहूर था, जिसके अंदर जो है वो असर रग का जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो खून निकाला जाता था। जब आप सल्लम की को नबूवत मिली, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह ताला ने अपने पास आसमान की जो है वो सैर के लिए मेराज के अंदर जो है वो जो वाक़या हुआ, तो आप सल्लम ने अपने पास अल्लाह ताला ने आप सल्लम को अपने पास बुलाया, और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ जो है वो इनामात दिए।